हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड। एंड पिछली वीडियो में जब मैंने पारसदाई की प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था, जो आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस में पारसदाई ने प्रेजेंटेशन दी थी, तो उस पूरे प्रेजेंटेशन में एक लाइन थी जिसके बारे में मुझसे रिवाज ने सवाल पूछा था कमेंट सेक्शन में, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मैंने हल्का सा टच अपॉन तो किया था, लेकिन उसको बहुत डिटेल में उस बारे में बात नहीं की थी। वो पॉइंट ये था कि पारसदाई ने कहा कि आईसीसी जो पैसे कैन को देता है नेपाल की डेवलपमेंट के लिए, एनपीएल ने, नेपाल प्रीमियर लीग ने एक सीजन में उससे भी ज्यादा पैसे जनरेट कर लिए। मैंने सोचा कि यार जरा इनके नंबर्स की तरफ जाते हैं, और जब मैं नंबर्स की तरफ गया तो आई वाज शॉक्ड। मतलब फिर मैंने सोचा कि यार ये वाली जो सच्चाई है वो फैंस के सामने आनी जरूरी है। और तो और आई देन रियलाइज के अभी एसोसिएट नेशन में, इनफैक्ट एसोसिएट नेशन आप छोड़ो, फुल मेंबर को भी अगर इंक्लूड कर लो तो दो ही तीन कंट्री ऐसी हैं जिसके बाद आपको नेपाल का नाम सुनने को मिलेगा। इफ यू टॉक अबाउट द क्रेज ऑफ क्रिकेट, अभी रिसेंट टाइम्स में जो ये क्रेज डेवलप हुआ है उससे कैसे चीजें बदलने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो एग्जैक्ट लाइन पढ़ के बता देता हूं जो पारसदाई ने वहां पर कही है। आप चाहो तो जाकर के हम लोग खेलकूद पर सुन सकते हो, जो 10 मिनट का पूरा है। उसको आपको टाइमर लाना है 4:40 पर, और वहां पर यू विल हियर पारसदाई सेइंग के वी हैव एक्चुअली कम टू अ स्टेज दैट वी आर रेजिंग मोर मनी देन व्हाट आईसीसी गिव्स अस। अब आपको इस बात को समझना, मैं आपके सामने नंबर्स रखता हूं और कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, कैसे नेपाल आईसीसी से ज्यादा पैसे डिमांड कर सकता है, और कैसे इवेंचुअली आईसीसी जो है वो नेपाल को ज्यादा पैसा देना भी शुरू कर देगी। सबसे पहले 2024-2027 का जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आईसीसी ने निकाला था, 24 से 27 3 साल का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल निकला था। उस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में, मतलब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, उसमें एसोसिएट नेशन को बहुत कम पैसे और जो फुल मेंबर नेशन है उनको बहुत सारे पैसे डिवाइड करने की का प्लान बना था। अब आप सोचो कि एसोसिएट नेशन जो है वो 90 प्लस हैं और जो फुल मेंबर नेशन है वो सिर्फ 12 हैं। 12 और 90 प्लस नंबर आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मतलब बहुत आसपास भी नहीं, बहुत डिफरेंट है। और इस टाइम पर जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो एसोसिएट मेंबर ने आईसीसी के से एकदम नाराजगी जाहिर की कि भाई आपने ये क्या किया है, आपने हमें तो कुछ भी नहीं दिया है। और अगर आपको नंबर समझने हैं तो जो ये 12 फुल मेंबर हैं उनको मिलते हैं 88.8%। मतलब अगर 100 रुपए आईसीसी कमाता है तो लगभग 89 रुपीज 12 लोगों में डिवाइड कर देता है, और बचे हुए 11 रुपए जो हैं वो 90 प्लस लोगों में डिवाइड करता है। जो 90 प्लस एसोसिएट नेशन है उसको सिर्फ और सिर्फ 11.2% मिलता है आईसीसी की तरफ से, और जो 12 फुल मेंबर है उनको मिलता है 88.8%। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए उस टाइम पर एसोसिएट मेंबर ने काफी सारे सवाल उठाए थे कि यार इतना गैप क्यों, इसको थोड़ा तो कम करो, थोड़े पैसे आप एसोसिएट में डालना शुरू करो, तब तो एसोसिएट ग्रो होगा। लेकिन आप सबको पता है कि भैया इट्स अ बिजनेस, बिजनेस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट देखता है कि भैया अगर मैं पैसे दूं आप मुझे रिटर्न में क्या कुछ दोगे। अगर आपको नंबर्स जानने हैं तो जो 12 मेंबर्स हैं उनको मिलते हैं $532 मिलियन, ठीक है, जो 12 मेंबर्स उनको मिला करके, और जो एसोसिएट है उनको मिलते हैं $67 मिलियन बस। मतलब आप सोचो कि 90 प्लस अप्रॉक्स 96 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसोसिएट नेशन है, तो 96 एसोसिएट नेशन को मिलते हैं $67 मिलियन, और 12 फुल मेंबर को मिलते हैं अराउंड 535 के आसपास, $535 मिलियन। मतलब आप सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस है, 532.8 टू बी एग्जैक्ट। सोचो कितना डिफरेंस है, और वाकई इसी वजह से एसोसिएट नेशन जो है वो थोड़ा पीछे भी है। लेकिन अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि यार क्यों पीछे, आईसीसी क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है पैसे, तो देखो आईसीसी ने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है कि हम किस बेसिस पर पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस कुछ क्राइटेरिया में सबसे पहला है कि आपकी आईसीसी इवेंट में परफॉर्मेंस कैसी है। तो आईसीसी इवेंट में परफॉर्मेंस के लिए पहले आपको आईसीसी इवेंट में पहुंचना पड़ेगा। सो पहली चीज तो ये है कि जो आईसीसी इवेंट में पहुंचते हैं उनको ज्यादा मिलते हैं। सो फर्स्ट थिंग आपको जो इंप्रूव करना पड़ेगा वो आईसीसी इवेंट में परफॉर्मेंस। दूसरा जो है वो है मीडिया रेवेन्यूज, आप कितना जनरेट करते हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है मीडिया रेवेन्यूज में। तीसरा जो है वो है व्यूअरशिप। चौथा जो है वो है आईसीसी रैंकिंग। सो इस 4 पॉइंट के बेसिस पर आईसीसी जो है वो पैसे बांटता है। अब आप समझ गए होंगे कि 12 जो फुल मेंबर है उनको ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं। भाई वो आईसीसी इवेंट में भी रहते हैं, वो ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, व्यूअरशिप ठीक ठाक करते हैं, और आईसीसी रैंकिंग में जाहिर सी बात है वो टॉप 12 में ही मोस्ट प्रोबेबली वो रहते हैं। सो इस वजह से आप देखो फुल मेंबर्स जो हैं उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि अगर आप फुल मेंबर को भी इंक्लूड कर लो तो 3-4 टीम ही ऐसी हैं जिसके बाद नेपाल की बात होगी, अगर आप क्रेज की बात करो क्रिकेट की। और यही एक चीज है जहां पर नेपाल आने वाले टाइम में चीजों को बदल सकता है। सो इन 4 चीज में 2 तो बड़े आराम से हो सकती है। व्यूअरशिप नेपाल बड़े आराम से ला सकता है, मीडिया रेवेन्यू जो है वो भी नेपाल बड़े आराम से ला सकता है, बिकॉज जब व्यूअरशिप अच्छी होगी तो मीडिया रेवेन्यू ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। मतलब सारी कहानी जो फंस रही है वो फंस रही है आईसीसी इवेंट में परफॉर्म करने की और रैंकिंग की। मतलब
प्लेयर्स की। भाई देखो, जो फैंस हैं, अभी देखो 2 बार बैक टू बैक आपको इंगेजिंग फैन का अवार्ड मिला है। सो फैन जो अपोनेंट्स हैं वो पूरा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक बार एनपीएल में ये पता चल चुका है कि धीरे धीरे जो क्रेज ऊपर आ रहा है वो एकदम सही तरह से बढ़ रहा है। लेकिन अगर इस दो चीज पर नेपाल ने काम कर लिया, अपने आईसीसी इवेंट की परफॉर्मेंस पर, पहले तो क्वालिफाई करना, वहां तक पहुंचना है, और दूसरा की जो आपकी आईसीसी रैंकिंग है उसको इंप्रूव करना। अगर आपने ये दो चीज कर ली तो वो जो आपको परसेंटेज दिख रहा है ना 11.2%, उसमें पहली बात तो मेजर रोल नेपाल का हो जाएगा कि जो बड़ा अमाउंट मिलेगा वो नेपाल क्रिकेट को मिलेगा। और फिर उसका वो अमाउंट बढ़ेगा भी, बिकॉज नेपाल जो है वो डिमांड करेगा कि मैं आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप मुझे ये सब कुछ करके दे सकते हैं। सो यस, नेपाल प्लेयर हैज टू प्ले आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, और जो सपोर्ट उनको मिल रहा है उसके साथ साथ उनको उस पर काम करना पड़ेगा। अब देखिए, एक चीज और है कि हमारे जैसे लोगों को, मतलब पीपल लाइक मी, जो ओवरसीज तो नहीं होगा नेपाली कंडीशन में, जो फॉरेन मतलब ये हो गए, जो फिर इंटरनेशनल आप ले लो, तो हमारे जैसे लोगों का सबसे हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ये होगा कि वी हैव टू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट नेपाल क्रिकेट। वो इसलिए क्योंकि आप देखो, आईसीसी को ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कि भैया नेपाल की क्रिकेट जो है वो सिर्फ नेपाल की बाउंड्रीज में सीमित नहीं है, वो नेपाल के बाहर भी जा रही है। और अगर वो नेपाल के बाहर जा रही है तो वो नेपाल के बाहर वाले लोगों का अट्रैक्शन भी ला रही है। मतलब जैसे सपोज करो, मैं अगर नेपाल का मैच देख रहा हूं तो मेरे साथ और लोग हैं। अब मैं पिछले 1.5 साल से नेपाल कवर कर रहा हूं, तो मेरे घर में सब जानते हैं, मेरे दोस्तों में सब जानते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, नेपाल क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। मैं कहीं गया तो मैंने वहां बात करी, किसी प्लेयर से बात करी, किसी प्लेयर से मिल लिया तो उनसे बात करी, किसी के बारे में स्टोरी, किसी के बारे में, मतलब कुछ अलग अलग करता गया, जिससे धीरे धीरे क्रेज जो है वो अदर देन नेपाल भी बढ़ता गया। सो हर वो इंसान जो नेपाल में नहीं है, जो नेपाल का नहीं है, जब वो नेपाल क्रिकेट के बारे में बात करना शुरू करेगा, जब वो नेपाल क्रिकेट देखना शुरू करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो व्यूअरशिप है वो बाहर से भी आनी शुरू होगी। सो आईसीसी को यह भी समझ में आया कि नेपाल के अंदर सिर्फ नहीं, नेपाल टीम क्रिकेट भी इतना अच्छा खेलती है कि दूसरे लोग भी देखना पसंद करते हैं कि हाँ यार, ये बड़ा इंगेजिंग मैच रहता है, बड़ा नेल बाइटिंग मैच रहता है, लास्ट तक मैच जाता है। सो नेपाल की क्रिकेट जो है वो बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, और इससे क्या होगा, आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट करो, बिकॉज एक्साइटमेंट होगी तो जाहिर सी बात देखेंगे तो व्यूअरशिप आएगी तो पैसा आएगा। सो यस, पीपल लाइक मी नीड टू टॉक अबाउट नेपाल क्रिकेट। इवेंचुअली जब आप आईसीसी के पास जाओगे, जब आपका इन सब चीजों में बेहतर हो जाएगा, तो वहां जाकर के फिर जो है वो चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, और वहां जाकर के आपको स्पेशल अटेंशन भी मिलने लगेगा। अब जैसे को कुछ और चीज है जिसमें आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। पहली चीज ये, आपने राहुल द्रविड़ और महिला जयवर्धने के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा कि ये दो लोग जब आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस में थे तो इन्होंने इस बात पर एम्फेसिस किया कि जो फुल मेंबर नेशन है वो ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर सीरीज प्लान करें एसोसिएट नेशंस के साथ, सो दैट जब वो खेलेंगे तीन टीम या 4 टीम मिलकर के, तो धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा अटेंशन भी उनके ऊपर जाएगा और धीरे धीरे ग्रोथ भी होगी। सो अगर अब धीरे धीरे दूसरे लोगों का अटेंशन जाने लगा और क्रिकेट में ग्रोथ होने लगी, तो चीजें स्ट्रीमलाइन होने लगेगी। अब नेपाल को वो करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेपाल के पास सुविधाएं अपने जनरेट करनी पड़ेंगी, जैसे स्टेडियम्स हो गए। सो यस, नेपाल में ग्राउंड्स जो है वो धीरे धीरे नंबर ऑफ ग्राउंड्स बढ़ रहे हैं। हमने सुना भी रिसेंट टाइम्स में कि मल्टी स्पेशलिटी ग्राउंड्स बन रहे हैं। अभी टीयू के बारे में हम देखने के लगातार। सो ऐसे 2-3 ग्राउंड बन जाते हैं जहां पर आप फॉरेनर्स को बुला सकते हो, आप इंडिया को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, या और भी जो प्लेइंग फुल मेंबर नेशन है उनको बुला सकते हो। वो आपके आएंगे, रुकेंगे, खेलेंगे, फिर जो अदर कंट्री के लोग हैं वो आप ही क्रिकेट देखना ज्यादा शुरू करेंगे। सो एक चीज ये भी है कि जब आपके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा, जब दूसरा नेशन आकर खेलेगा और फिर सीरीज खेल करके, जीत करके या हार करके, जैसा भी एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल करके वापस जाएगा, तो ये व्यूअरशिप और डबल ट्रिपल हो जाएगी। सो अगर आईसीसी की तरफ से ज्यादा रेवेन्यू आना है, मतलब जो कि इवेंचुअली जाहिर सी बात है भाई, चाहिए आपको रेवेन्यू, आप एनपीएल से जो जनरेट करोगे वो बहुत अच्छा है, बट आईसीसी से भी आपको एक अच्छा रेवेन्यू चाहिए, तो उसके लिए ये सारे स्टेप्स हैं जो धीरे धीरे फुलफिल हो जाएंगे। आई एम वेरी श्योर के, बिकॉज 2 चीज हो चुकी है, सिर्फ आपको परफॉर्मेंस का इंतजार है। जिस तरह से नेपाल ने अभी क्रिकेट खेली है, इसको अगर कंटिन्यू कर दिया, बस इसी को आपको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। एक बार आपने इसको कंटिन्यू कर लिया, एक बार आपने वेस्ट इंडीज सामने अच्छी क्रिकेट खेल ली, और उसके बाद आने वाले टाइम में क्वालिफाई कर लिया T20 वर्ल्ड कप के लिए, वहां जाकर कोई अच्छी क्रिकेट खेल ली, सो ये जो लाइन में चीजें लगी हुई हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ा देगा और एनपीएल की वैल्यू को और बढ़ा देगा। पिछली वीडियो में मुझसे कुछ ने पूछा कि अभी जो चैंपियंस लीग T20 स्टार्ट होने वाली है, क्या एनपीएल की टीम उसमें जाएगी? देखो, अभी एनपीएल को सिर्फ 1 सीजन हुआ है, सो चांसेस बहुत कम है, बिकॉज अभी एनपीएल अपने आप को उस पॉइंट पर लाएगा, प्रूव करेगा, फिर जो क्राइटेरिया रखा जाएगा, बिकॉज लीग्स तो दुनिया भर की हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार जब चैंपियंस लीग आएगा तो उसमें क्राइटेरिया होगा
कि भाई इस क्राइटेरिया पर जो टीम जो लीग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी उसको हम लेकर आएंगे, उसकी टॉप 2 टीम को या टॉप 3 टीम को लेकर आएंगे। सो वो भी धीरे धीरे आप चैंपियंस लीग में होगे, वहां और लोग देखना शुरू करेंगे। सो ये सारे प्रोसेस हैं, जिसके बाद जो आपको अभी 11.2, आपको नहीं, पूरे 96 मेंबर्स को, जो एसोसिएट नेशन के मेंबर्स हैं उनको मिल रहा है 11.2, उसमें चेंजेस आएगा और नेपाल उसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा। सो आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबल होगा। बट सिंस पारस भाई टॉक्ड अबाउट दिस, तो मुझे लगा थोड़ा सा इसके बारे में इन डेप्थ बात करना जरूरी है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये जो छोटी मोटी चीजें थी वो शायद बेहतर समझ में आई होगी। और अगर इसके अलावा इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन तो फिर वहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड देन वहीं पर जवाब दूंगा। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, डिटेल्ड करना हुआ, तो उसके लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।